हे फ्रिक्स, स्वागत है आप लोगों के चैनल में। दोस्तों, स्पाइडरमैन नो वे होम आई होप आप में से ज्यादा लोगों ने देख लिया होगा, और अगर इतने दिनों में भी नहीं देखे हो तो क्या कर रहे हो भाई। आधी मूवी तो वैसे भी स्पॉइल हो गई होगी आपकी, मगर घबराओ मत, वीडियो में स्पॉइलर नहीं दूंगा, कम से कम कोशिश तो ही रहेगी। और ये तो आपको पता ही होगा कि स्पाइडरमैन की किस्मत हमेशा से ही फूटी है, और जो कॉमिक्स तो कॉमिक्स मूवीज में भी दिखती है और फील भी होती है, क्योंकि स्पाइडरमैन ही पहला ऐसा टीनेज सुपर हीरो कैरेक्टर था जिसका जिंदगी में भर भर के प्रॉब्लम्स डाले गए थे। बुरे हाथ से बुरी किस्मत जैसे मनुष्य उसका पीछा ही नहीं छोड़ती है। और आज हम लोग जानेंगे स्पाइडरमैन की इसी बुरी किस्मत के बारे में कि आखिरकार जिंदगी ने उसके पिछवाड़े में कितने और कैसे कैसे लाते मारे हैं। हालांकि हादसे बहुत है, लेकिन हम लोग जानेंगे कुछ स्पेसिफिक हादसों के बारे में। और हाँ, बाहर थोड़ी सी बारिश हो रही है तो ऑडियो थोड़ी सी खराब भी आएगी और थोड़ा सा नॉइज भी आ सकता है, तो इसके लिए माफ कर देना। सो ज्यादा न पका के बिना किसी की चाहत के शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, पता है क्रेवन द लास्ट हंट की इवेंट में क्रेवन ने स्पाइडरमैन को कब्र में गाड़ दिया था, वो भी जिंदा। वो हरामी असली स्पाइडरमैन पीटर पार्कर को जिंदा जमीन में गाड़ के खुद स्पाइडरमैन बन के घूम रहा था। और इससे ज्यादा खौफनाक बात क्या होगी कि आप मिट्टी के नीचे कब्र के बक्से के अंदर कैद हो जाओ और किसी को पता भी नहीं कि आप जिंदा हो, कुछ नहीं कर सकते सिवाय चीखते चीखते दम घोट के खौफनाक मौत मर जाने के अलावा। और सिर्फ इतना ही नहीं, पता है मॉर्लून ने तो एक बार स्पाइडरवर्स के इवेंट में एक स्पाइडरमैन का आंख अपने हाथों से उधेड़ लिया था और उसके सामने उसके आंख को चबा के निकाल लिया था और फिर पीट पीट के उसे अधमरा कर दिया था। हालांकि ये स्पाइडरमैन 616 का नहीं था, मगर फिर भी दैट वाज ब्रूटल। नेक्स्ट, दोस्तों, अपने माँ बाप को बचपन में ही खो देना, कम उम्र में ही माँ बाप का मौत हो जाना बेटे के लिए एक ऐसा जख्म है जो भुलाया नहीं जा सकता। मगर पता है इससे भी गहरी जख्म और तकलीफ की बात क्या है? मरे हुए माँ बाप को अचानक से जिंदा पाके दोबारा खो देना। अब जैसे पता है कि पीटर पार्कर के माँ बाप मर चुके थे, लेकिन कॉमिक में एक बार अचानक से पीटर ने अपने माँ बाप को अपने घर में दोबारा जिंदा पाया था। जिनको इतने सालों से मरा हुआ समझ रहा था, उसे पता चला था कि उसके माँ बाप मरे नहीं थे बल्कि इतने सालों से जिंदा थे और रेड स्कल ने उन्हें अल्जेरिया में कैद कर रखा था। पहले तो वो शॉक्ड हो गया था, मगर इसके बाद जैसे मानो पीटर की जिंदगी पूरी हो चुकी थी, बस और कुछ नहीं चाहिए, खुश है अपन। मगर जैसे हम लोग को पता है कि पीटर की पनौती किस्मत खुशी टिकती नहीं है। पीटर को आगे जाके पता चला कि एक्चुअली उसके पेरेंट्स है ही नहीं, बल्कि सुपर विलन कैमेलियन के तो एंड्रॉइड है। और फिर क्या, उसके सामने उसके दोबारा वापस पाए हुए पेरेंट्स जिनको साथ वो खुश रहने लगा था, उनको उसे दोबारा खोना पड़ा। और ये सच में उसके लिए हार्ट ब्रेकिंग था। और सच बताऊं तो पीटर का दिल तो तब टूटा था जब उसे इससे भी एक बड़ी सच्चाई पता चली थी। जब सीन्स पास्ट के स्टोरी में पीटर को यह पता चला था कि उसकी गर्लफ्रेंड ग्वेन स्टेसी का एक्चुअली अफेयर था, वो भी किससे? पीटर का सबसे कमीना दुश्मन नॉर्मन ऑसबॉर्न से, एके ग्रीन गॉब्लिन से। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पीटर को यह भी पता चला था कि नॉर्मन और ग्वेन ने रंगीन रातें भी बिताए थे और नॉर्मन ने उसकी लव ग्वेन को प्रेग्नेंट भी कर डाला था। और सिर्फ इतना ही नहीं, ग्वेन ने चुपके से 2 ट्विंस बच्चों का जन्म भी दिया था और ये बात एमजे को पता भी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ग्वेन और नॉर्मन के वो दोनों बच्चे ग्रीन गॉब्लिन जेनेटिक्स के कारण बहुत ही जल्दी बड़े होके स्पाइडरमैन को ही मारने आए थे। ये चीज उसके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल थी, उसका दिल लिटरली टूट के चूर चूर हो गया था। नेक्स्ट, दोस्तों, स्पाइडरमैन नो वे होम में इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करने के पीछे सबसे बड़ा कारण सिर्फ और सिर्फ स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील होना था, जो कि एक्चुअली पीटर के लिए काफी टेंशन की बात थी भी। मगर पता है सेम चीज कॉमिक में भी हुई थी और हुई से इस घटना को उठाया गया था। मगर कॉमिक में भी पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है ये पता चल गया था, तब बात सिर्फ टेंशन की नहीं थी बल्कि उसके अपनों के लिए ये जानलेवा थी। एक्चुअली हुआ ये था कि कॉमिक के सिविल वॉर में आयरन मैन ने स्पाइडरमैन को पहला बलि का बकरा बनाया था, जिसने सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट में सबसे पहले सभी के सामने अपना आइडेंटिटी रिवील किया था, जिससे कि स्पाइडरमैन से इंस्पायर होकर बाकी सारे सुपर हीरोज भी आगे आए और रजिस्ट्रेशन एक्ट में साइन करे। लेकिन अफसोस कि आयरन मैन के बातों में आके बलि का बकरा बनना उसके लिए बहुत भारी पड़ा था, क्योंकि स्पाइडरमैन के सारे सुपर विलन स्पाइडरमैन कौन है ये जानने के बाद उसके दोस्तों और फैमिली के जान के पीछे पड़ गए थे। और किंगपिन ने तो पीटर की बीवी मैरी जेन, आंट मे और पीटर की बेटी पे गोलियों की बरसात करवा दी थी। हालांकि मैरी जेन और उसकी बेटी तो बच गई थी, मगर आंट मे को गोली लग गई थी, जिसके बाद आंट मे की मौत निश्चित थी और पीटर बिल्कुल बौखला गया था और कोई और रास्ता ना देख के पागलपन में आके वो मेफिस्टो के पास गया था। और यही पे पड़ती है जिंदगी की द्वारा दी गई स्पाइडरमैन के पिछवाड़े में एक और बड़ी लात। आंट मे को गोली लगने के बाद आंट मे को बचाने के लिए और पीटर पार्कर स्पाइडरमैन ने ये सभी को भुलाने के लिए पीटर और एमजे कोई उपाय ना देख के मेफिस्टो के पास गए थे, जैसे मूवी में पीटर स्ट्रेंज के पास गया था। मगर यहाँ पे डेविल मेफिस्टो के साथ डील करना बहुत भारी था। इसी वन मोर डे के स्टोरी में जो हुआ था, पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन की जिंदगी पूरी तरीके से
बदल दी थी, क्योंकि मेफिस्टो ने डील में पीटर की शादी मांगी थी। यानी मेफिस्टो सारा काम कर देगा, लेकिन उसके बदले में पीटर और एमजे के शादी को वो एग्जिस्टेंस से मिटा देगा। किसी को याद नहीं रहेगी कि उनकी कभी शादी भी हुई थी। और सबसे पेनफुल बात जो थी वो था पीटर और एमजे की बेटी भी इस दुनिया से मिट जाएगी, क्योंकि दोनों की कभी शादी नहीं हुई तो बेटी कहां से। हद है यार। नेक्स्ट, पता है अपने अपनों को मरते हुए देखने से दर्दनाक क्या है? उनको दोबारा मरते हुए देखना। और कुछ ऐसा ही कांड उसके साथ हुआ था डेड नो मोर द क्लोन्स कॉन्स्पिरेसी स्टोरी में, जिसमें मिस्टीरियस जैकल ने उन सारे लोगों को वापस जिंदा करके एग्जिस्टेंस पे ला दिया था जिनका वो परवाह करता था। और अचानक से वो सभी दोबारा उसके आंखों के सामने मरने लगे थे। वो सभी सूख के मरे हुए डेड बॉडीज की तरह बन जा रहे थे। पीटर को लिटरली उन सभी को दोबारा खोने का गम सहना पड़ा था। और सबसे इमोशनल तो था ग्वेन स्टेसी को दोबारा मरते हुए देखना। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ना जाने कितने बार स्पाइडरमैन लिटरली एक मॉन्स्टर में तब्दील हो चुका है। और सबसे ज्यादा घटिया तो वो था जब डिसअसेंबल के स्टोरी में उसे लिटरली पकड़ के बांध के टॉर्चर करके फिर उसके बॉडी में एक खास टॉक्सिन डाल के उसे मॉन्स्टर बना दिया गया था। और वो ट्रांसफॉर्मेशन भी काफी पेनफुल था। और नेक्स्ट, डॉक्टर ऑक्टोपस के कांड के बारे में कैसे भूल सकते हैं? उसने जो स्पाइडरमैन के साथ किया था वो तो लिटरली हद था। डॉक ऑक बीमारी से मर रहा था और उसने स्पाइडरमैन को अपने जाल में फंसा के एक दूसरे का कॉन्शियसनेस अदल बदल कर दिया था। स्पाइडी को मरने वाले डॉक ऑक के बॉडी में घुसा दिया था और खुद स्पाइडरमैन के बॉडी में घुस के उसकी जिंदगी जी रहा था एज ए सुपीरियर स्पाइडरमैन कई सालों तक। और सबसे ज्यादा तकलीफ की बात तो ये थी कि पीटर की असली बॉडी में उसका छोटा सा कॉन्शियसनेस अभी भी जिंदा था, जो सब कुछ देख पा रहा था कि डॉक ऑक क्या कर रहा है। मगर पीटर डॉक ऑक के दिमाग में बात करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता था, चाहे डॉक ऑक उसके सामने एमजे को किसी को न कर ले। डॉक्टर ऑक्टोपस ने लिटरली स्पाइडरमैन का नाम खराब कर दिया था, स्पाइडरमैन को एक बेरहम हीरो बना दिया था, इतना कि एमजे के साथ भी पीटर का रिश्ता खराब कर दिया था। नेक्स्ट दोस्तों, अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में ग्वेन की मौत हुई थी, जो पूरे मूवी की सबसे इमोशनल सीन थी। और उस मूवी के सीन में पीटर के दर्द को देख के आपके भी आंखों में लिटरली नमी आ जाएगी। मगर पता है कॉमिक में भी ग्रीन गॉब्लिन के ब्रिज से फेंक देने के कारण ग्वेन की मौत हुई थी, मगर वहाँ पे पीटर का दर्द मूवी से भी ज्यादा था, क्योंकि मूवी में वो सही टाइम पे पकड़ नहीं पाया था और ग्वेन जमीन पे टकरा गई थी। मगर कॉमिक में एक्चुअली ग्वेन की मौत स्पाइडरमैन के खुद के ही वेब के कारण हुई थी। ग्वेन को बचाने के लिए स्पाइडरमैन ने जो वेब फेंका था ना, उससे उसने ग्वेन को पकड़ तो लिया था, मगर गलत तरीके से गलत एंगल में पकड़ने के कारण झटके के इंपैक्ट फोर्स से ग्वेन की गर्दन टूट गई थी और उसी कारण वो मारी गई थी, यानी स्पाइडरमैन के वेब के कारण। और ये पीटर को पता था, जिसका अफसोस उसे हमेशा रहता है। अब हाँ, पता है कि अगर वेब नहीं भी मारता तो भी वो मर जाती, मगर फिर भी अपने ही वेब से अपने ही पैर का मौत होना ये एक अलग लेवल का गिल्ट होता है भाई। इट्स लाइक आपकी बंदी ट्रक के सामने आ गई है, ट्रक उसे कुचलने ही वाला है और तभी आप उसे धक्का मार के हटा देते हो। आप एक पल के लिए खुश भी हो जाते हो कि आपने बचा लिया, मगर फिर देखते हो कि आपके धक्के से वो मर गई। और ये जो गिल्ट है ना, पागल कर देने वाला है। हालांकि आपका धक्का नहीं मारने से भी वो कुचल के मरी जाती, लेकिन अभी मौत का रीजन क्या है? आपका धक्का, ट्रक का कुचलना नहीं। इट्स लाइक किसी को बचाने के चक्कर में अपने दवाई दिया, मगर उस दवाई से वो मर गई। जो भी हो, जिनको समझना होगा समझ गए होंगे। मगर सिर्फ ग्वेन ही नहीं, मैरी जेन की मौत भी स्पाइडरमैन के कारण ही हुई थी। अब एक्चुअली ये घटना मेन यूनिवर्स का नहीं बल्कि अर्थ 70237 का है, जहाँ स्पाइडरमैन ने बिस्तर पे गुलू गुलू करके एमजे को मार दिया था। वैसे सुनने में काफी वाहियात लगा, एक्चुअली जानबूझ के नहीं। हुआ यह था कि इस यूनिवर्स का स्पाइडरमैन का स्पर्म रेडियो एक्टिव था और गुलू गुलू करते वक्त स्पाइडरमैन की रेडियो एक्टिव स्पर्म एमजे की बॉडी में जाने के कारण एमजे की मौत हो गई थी। मतलब सोच सकते हो कि एक खुशी की रोमांटिक पल आगे जाके मौत में बदल गई। जिस हादसे ने पीटर को इतना बड़ा सदमा दिया था कि पूछो ही मत। लिटरली वो अकेले रहने वाला एक दुखी आत्मा बन गया था और ये सब भला स्पाइडरमैन गिरी छोड़ दिया था। नेक्स्ट, डेथ ऑफ स्पाइडरमैन। अब यार, मौत से ज्यादा बुरा हादसा क्या होता है पता है? दर्दनाक मौत मरना। और ऐसा ही हुआ था अल्टीमेट यूनिवर्स 1610 में, जिस यूनिवर्स के टीनेज स्पाइडरमैन के साथ उस यूनिवर्स के खौफनाक ग्रीन गॉब्लिन की खतरनाक फाइट हुई थी। हालांकि उसने ग्रीन गॉब्लिन को रोक तो दिया था, मगर स्पाइडरमैन ब्रूटली पीट के बुरी मौत मरा था। और मौत के पहले उसने एमजे और आंट मे को गुड बाय भी कहा था, जो बहुत ज्यादा इमोशनल था। और लिटरली टीनेज की उम्र में मर के दुनिया को बचाने वाला वो एक बहादुर हीरो था। एंड देन नेक्स्ट स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस बना था। और अगर आप लोगों को कुछ ऐसे स्पाइडरमैन के बारे में जानना है जो बहुत ही पावरफुल है, तो ऊपर वाली वीडियो में क्लिक कर लेना। और अगर आप लोगों को स्पाइडरमैन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलेंस के बारे में जानना है, तो नीचे वाली वीडियो आपके लिए ही है। और बताना जरूर कि इनमें से कौन सा हादसा आपको सबसे ज्यादा बुरी लगी। और पता है कि बारिश के कारण ऑडियो काफी ज्यादा खराब थी, तो उसके लिए माफ कर देना। सो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में मजेदार कंटेंट के साथ। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखना और दूसरे के चक्कर में मदद करना, बिकॉज यू आर ओ फ्रीकिंग सुपर हीरो।